लेकिन एक बात है वैष्णव, याकूबी मैं लपेट में ही बोलूंगी, क्योंकि हर बात यदि अपन को सीधे सट मिल जाए ना, तो अपन को वाकई वैल्यू नहीं होगा। थोड़ा दिमाग लगानो, थोड़ा अपने भाव लगाने, थोड़ी अपनी कक्षा देखने कि हम कहाँ हैं। हर बार अपन सही हो, सच्ची सही राह पे हो, ये कोई जरूरी तो है नहीं। तो हम या को आगे बढ़ा के देख रहे हैं कि मीन चिन्ह, तो मीन चिन्ह में ऐसे आवे है कि श्री वल्लभ प्रभु के श्री विग्रह की, यानी कि श्री अंक की रोम रोम में प्रचुर अग्निपूर्ण है। श्री महाप्रभु जी के श्री अंक के, यानी कि श्री विग्रह के रोम रोम में, अपने भी रोमावली तो होंगे ना, तो वो रोम रोम के अंदर प्रचुर अग्निपूर्ण है। हमको यही अग्नि को समझना है, यही अग्नि समझनी है। हमारे ध्यान में जो मेरे ही वक्तव्य से यदि कोई को ध्यान में हो तो 5 अग्नि को महत्व बतायो कि एक तो अग्नि है ही के जाके बिना मतलब ये अपन भोजन पानी कैसे करा ना, अग्नि तो चाहिए ही। फिर दूसरी होवे मुखाग्नि, यानी अपना तापमान देखने के लिए। फिर अपने हृदय में होवे विरहाग्नि, और फिर अपने पेट में होवे जठराग्नि, और वाके बाद होवे भावाग्नि। यानी अपने भाव में यदि ताप है तो कृपा निश्चित है, या में कोई संशय नहीं है। मगर ताप की जो प्रकार हैं वो समझने के लिए हम बार बार क्या करें, अग्नि को नाम दें। तो श्री महाप्रभु जी के श्री विग्रह के रोम रोम शीना जी क्या बात है आज, श्री विग्रह की रोम स्पर्श प्रचुर अग्नि से पूर्ण है। आपकी एक एक रोमावली को स्पर्श ऐसा है कि प्रचुर अग्नि से पूर्ण है। और लीला धाम में भी यही अग्निसु व्याप्त हैं। कौन? श्री वल्लभ प्रभु। लीला धाम में भी यही अग्निसु व्याप्त हैं, तथा श्री वल्लभ को भोग भी यही अग्नि है। यासु आप वैश्वानर नाम से प्रसिद्ध हैं। और वैश्वानर को मतलब होगा कि यह वैश्वानर मधुर अग्नि को ज्ञान दुराराध्य है। अग्नि कभी मधुर हो सके? बस यही तो सोचना है। या सो यहाँ पे ये पुस्तक जी जो है महाप्रभु जी के चरण चिन्ह की भावना, वाक्य अंदर जो मीन चिन्ह है, तो वहां ये प्रकार से लिखो भयो है कि यह वैश्वानर मधुर अग्नि को ज्ञान दुराराध्य है। अब आगे ये मैं अपने भाव से लिख रही हूँ कि लीला धाम में भी जो बाहर प्रकट नहीं है, मानी कि यानी कि ये प्रचुर अग्नि मधुर अग्नि को ज्ञान लीला धाम में भी बाहर प्रकट नहीं है। वो महाकरुणावंत स्वरूप भूतल पे, यानी कि श्री महाप्रभु जी भूतल पे हम सरीखेन के लिए प्रिया प्रीतम की इच्छा से भूतल पे पधारे और हमको अपनी अपनी लीला अनुभव की सुधि कराई। यहाँ एक रूप ऐसो अगाध प्रकट हो रहे है कि जो स्वरूप लीला धाम में भी प्रचुर अग्निसु पूर्ण है और लीला धाम में व्याप्त है। को मतलब ये एक शब्द बनतो है वहां में, यह कि जो अग्नि शीना जी आज क्यों मुझको बोलवे नहीं दे रहे हो? आपकी क्या इच्छा है प्रभु? यदि आपकी इच्छा नहीं, मैं नहीं बोलूंगी, नहीं खोलूंगी, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे अपन यहीं, दूसरे को ले लेंगे। दूसरे घने ही चिन्ह है, आप जाको बुलवाओगे मैंने वही बोलना है। बस कोई मेरे लिए क्या सोचेगो, मुझको कोई वो नहीं है। बस मुझको आपको सोचना है कि आपकी क्या इच्छा है। आपके चरणारिन में कोटाना कोटि दंडवत करते सह विनती कि ये आपके सेवक, ये आपके वैष्णव जो अपने ग्रुप से जुड़े हैं, ये कुछ पावे या आपको लाड़ लड़ावे, मेरे पीछे आपको कभी भी मेरी कमी महसूस ना हो, ये तैयार होंगे तभी तो बात बनेगी ना। ऐसो कृपा करो प्रभु, बिनती धरूं आपके चरणारविंद में। ऐसे महाकरुणावंत स्वरूप भूतल पे हम सरीखेन के लिए प्रिया प्रीतम की इच्छा से भूतल पे पधारे और हमको अपनी अपनी लीलानुभव की सुधि कराई।
कि तुमने वहां पे क्या अनुभव किए थो। यहाँ एक रूप ऐसो अगाध प्रकट हो रहे है कि जो स्वरूप लीला धाम में भी प्रचुर अग्नि सो पूर्ण है और लीला धाम में व्याप्त है, को मतलब श्री वल्लभ प्रभु श्री कृष्णास्य स्वरूप हैं। कृष्णास्य स्वरूप है को मतलब यानी क्या, यानी ये कि प्रिया प्रीतम एक दूसरे के नेत्रन में ऐसे डूबे हुए हैं कि वहां वाचा को भी अवकाश नहीं है, मतलब जगह नहीं है, शब्द बोलने की भी जगह नहीं है। नेत्रन के भीतर कभी गहरो गहरो देखियो है? मैं आपसे पूछती हूं, क्या आप लोगों ने कभी नेत्रन के भीतर, अरे अपने ही नेत्रन में हो जाओ, आईना के सामने खड़े हो जाओ और अपने ही नेत्रन को गहरो गहरो देखो, क्या दिख रहा है? वहां के अंदर आपकी आत्मा प्रतीति होती है कि आपकी आत्मा के अंदर क्या चल रहा है? तो आप क्या देखोगे पता है? अपनी पलकें देखोगे, अपने आंखन की कोर देखोगे, फिर उनके ऊपर कोई मतलब वो पापड़ होगा ना, मतलब पलक नहीं, पलक के ऊपर के पोपचा देखोगे, ज्यादा से ज्यादा आईब्रो देखोगे, फिर आप अपने पूरे फेस को देखोगे और फिर वो सब देखते हुए वापस अपनी आंखन में आ जाओगे। ये सब मैं कर चुकी हूँ। नटवर गोपाल काका जी आज्ञा करते हैं, मैं सब करती, पागलपन कहो कि जो कुछ कहो सब कुछ करती। फिर मैं अपनी आंखन के अंदर गहरी देखती तो वहां कुछ दिखाई नहीं दे। तो फिर नटवर गोपाल काका जी से कहती कि काका जी कछु ही नहीं दिखा, मैं तो कहा देखे अपने आंखन के अंदर। तो फिर कहते हैं मेरी आंखन के अंदर देख ले। मैं बड़े प्यार से देखती क्योंकि मेरे को बड़ी श्रद्धा है इन पे। आज की घड़ी में भी मेरो हर एक रोम रोम नटवर गोपाल काका जी को ऋणी है, क्योंकि उनने जो मुझको दिखायो, सिखायो, पढ़ायो, मुझको उनकी जोड़ को आज तक कोई नहीं मिला। मेरी आत्मा के गुरु हैं, मेरी आत्मा को जगावे वाले हैं, साक्षात वल्लभ प्रभु को भूतल पे प्रकट लीला दिखावे वाले ऐसे वल्लभ हैं। मैं उनके चरणार में कोटि कोटि सच्चत नमन करूं। यासु मैंने आपसे पूछियो कि कभी नेत्रन के भीतर गहरो देखियो है? प्रयास तो करो। हाँ, स्नेही आवश्यक है। अपने भीतर कुछ नहीं दिखेगो, मगर स्नेही आवश्यक है। वहीं ढूंढनो है, वहीं पानो है, वहीं खो जानो है, वहीं डूबनो है। ये सारी तो हम क्या करें कि ये हम बातें या कल्पना कर सकें, मगर वहीं रहना हो तो आप समझ रहे हैं ना? मैं फिर से बोल रही हूं, कभी ये कृष्णास्य स्वरूप है कौन? श्री महाप्रभु जी को तीसरो नाम है, सर्वोत्तम नामावली में तीसरो नाम है श्री कृष्णास्याय नमः। तो ये श्री कृष्णास्य स्वरूप है को मतलब है कि प्रिया प्रीतम एक दूसरे के नेत्रन में ऐसे डूबे हुए हैं कि वहां वाचा को कोई अवकाश नहीं। अवकाश का मतलब कोई जगह नहीं। नेत्रन के भीतर कभी गहरो देखियो है? कभी प्रयास तो करो। नहीं दिखियो, मैंने मोको नहीं दिखियो तो आपको तो कहां सो दिखेगा, सवाल ही नहीं उठा। तदपि हाँ कृपा हो तो बात कह नहीं सकूं। हाँ, एक स्नेही आवश्यक है। जो स्नेही है वही की आंखन में देखो, नेत्रन में देखो, वही ढूंढनो है। क्या ढूंढनो है वो आप जानो। वही पानो है जो आपने ढूंढी और आपको मिल गया तो वही पानो है। और फिर वही खो जानो है नेत्रन के अंदर, क्योंकि ये कृष्णास्य स्वरूप है। और वही डूबनो है। तो ये हम सब ये क्या करें कि हम बातें या कल्पना कर सकते हैं। यदि वहीं रहना हो तो हम समझ रहे हैं मीन चिन्ह। यदि वहीं रहना हो तो मीन बनके, यदि वहां रहना है तो मीन बन के रहनो। मीन यानी मछली, हाँ ना तो कहवानी ज नहीं। मीन यानी प्यासो, जलचर लोचन छिन छिन प्यासा, कठिन प्रीत परमानंद दासा। क्योंकि जो विरही है, क्योंकि जो प्यासो है वही विरही है, और जो विरही है वही तापात्मक है।
वही तापात्मक है। श्री वल्लभ के रोम रोम प्रचुर अग्नि से पूर्ण है। ये अग्नि लीला धाम में व्याप्त है तथा श्री वल्लभ को भोग भी यही अग्नि है। यासु तो वैश्वानर हैं। वैश्वानर को मतलब कि जो विरहाग्नि बाहर प्रकट न हो, जो विरहाग्नि बाहर प्रकट न हो। यासु तो ये दुराराध्य हैं, आराध्य नहीं है, दुराराध्य हैं, दुराराध्य हैं, महाकठिन हैं। हम तो सिर्फ शाब्दिक वर्णन कर सकें, या को अनुभव करवे वाले बिरला कोई एक, या को अनुभव करवे वाले बिरला कोई एक। तदपि रंचक कृपा तदपि रंचक कृपा करके मीन सु अवगत कराए, अवगत करा के ये बाहर नहीं है। मीन बाहर नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे कि ये प्रचुर अग्नि आपके भीतर है, ये वैश्वानर हैं, ये भीतर अग्नि, ये अग्नि भीतर है, बाहर नहीं। आता कि जो लीला धाम में व्याप्त है ना, तो वहां भी बाहर नहीं है, ये भीतर है। यासु ये अवगत करावे के लिए आपने अपने चरणारविंद में मीन चिन्ह को रखियो। हम समझे मीन यानी वो मछली जो जल में रहे। मैंने भी बड़ी आसानी से थोड़ो टेस्टिंग करने के लिए कह दी कि मैं भी श्री महाप्रभु जी के चरण सरोवर की मीन हूं, तो जहां श्री वल्लभ प्रभु पधारे तो उनके चरणारविंद के संग संग पहुंच जाऊं और आपके चरण कमल सरोवर को आस्वाद लियो करूं। बात तो बिल्कुल सही है। तदपि, तदपि जैसे अग्नि बाहर नहीं है, ऐसे ही ये मीन भी बाहर नहीं है। तो कहाँ है? श्री महाप्रभु जी के चरण सरोवर में। आपके चरणारविंद बड़े रसात्मक हैं, आपके प्रत्येक चरणारविंद के चिन्ह रसात्मक हैं, ये बड़े अद्भुत हैं। अपन शाब्दिक वर्णन करने को प्रयास कर रहे हैं, बल्कि ये एक मात्र चेष्टा ही है। ये भी कृपा है, वरना पता नहीं। तो ऐसे मीन से अवगत करायो कि ये बाहर नहीं है, ये लीला धाम में भी बाहर नहीं है। ये प्रिया प्रीतम के नेत्र जो मीन रूप हैं, जहां प्रेम को सागर उमड़ रहो है, वहां ये मीन सागर के भीतर हैं, बाहर नहीं है। जैसे अग्नि बाहर नहीं है, प्रचुर अग्नि आपके रोम रोम में है जो बाहर नहीं है, लीला धाम में व्याप्त होके भी बाहर नहीं है। ऐसे ही ये मीन, ये प्रिया प्रीतम के जो नेत्र हैं, जहां प्रेम को सागर उमड़ रहे है, वहां ये मीन सागर के भीतर हैं, बाहर नहीं हैं। फिर भी अतृप्त, प्यासो, बिरही, अग्नि रूप हैं। फिर से एक बार, फिर भी ये मीन अतृप्त, प्यासो, विरही, अग्नि रूप हैं। अब आप थोड़ा सा गैस कर लो कि मैं ही बता दे रही हूं। अग्निकुल में हूं ना, मैं अपने आप में अग्निकुल में हूं ना। यासु तो कही कि फिर भी अतृप्त, प्यासो, विरही, अग्नि रूप हैं, क्योंकि अग्निकुल में हूं। अब लीला अंतःपाती स्वकीय जन के भाग्य विस्तारवे के लिए भूतल पे प्रकट भय हैं। कौन? श्री वल्लभ प्रभु। अब लीला अंतःपाती स्वकीय जन, परकीय जन की बात मुझको नहीं मालूम। यहां तो नटवर गोपाल काका जी बार बार कहते कि राजा बेटी शब्दन पे ध्यान दो। स्वकीय जन को भाग्य विस्तारवे के लिए वल्लभ प्रभु भूतल पे प्रकट भय। लीला अंतःपाती को मतलब श्री कृष्णास्य स्वरूप में जिनको विलास है। क्या बात है, बहुत जोरदार, बहुत जोरदार बात कही। लीला अंतःपाती को मतलब है कि श्री कृष्णास्य स्वरूप में जिनको विलास है, जिनको जीवनीवा में है, कि जो परस्पर के नेत्रन में डूबे हुए हैं, वहां नेत्रन के अंदर स्वरूप प्रकट हो रहा है, कई लीलाएं प्रकट हो रही हैं, कई सागर उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, जो मतलब कहने के वही उन जिनको जीवन है, उनको विलास है। ऐसे धर्मी विप्रयोगावस्था वाले, ऐसे धर्मी विप्रयोगावस्था वाले को मतलब मन रूपी विरह, मन रूपी विरह जो शब्दन में न हो सके, वो धर्मी विप्रयोग,
मीन बन के रस में रह के फिर भी प्यासे वो कृष्णास्य विलास, वो कृष्णास्य विलास। ऐसे कितनों भी पिए। यासुतकों के दर्शन करने को मतलब यह है कि प्रभु उनको भर भर के पियो फिर भी प्यासे रहो, क्योंकि मीन हूं ना, क्या करूं क्या करूं। ऐसे धर्मी विप्रयोगावस्था वाले जो भक्त हैं उनके लिए श्री गोकुलेश प्रभु लीला अंतःपाती कहत हैं। यासु श्री गोसाई जी वल्लभाष्टक में कहे हैं कि प्रादुराक्षित भूमो यह स मनुष्याकृति अति करुणस्तम प्रपद्ये हुताशम मानुष रूपधर भूतल पे प्रकटे। श्री वल्लभ अति करुणावंत स्वरूप हैं जो लीलाधाम में भी बाहर प्रकट नहीं हैं, बाहर प्रकट नहीं हैं।